हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से एनटीए का वही ड्रामा स्टार्ट हो गया है जो लास्ट ईयर नीट 2024 के टाइम पे हुआ था। हम सब अच्छे से जानते हैं एनटीए कभी भी खुद से अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए बच्चों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं, नीट 2025 के केस में सबसे पहले एमपी हाई कोर्ट में बच्चों ने पेटिशन लगाई। इंदौर और उज्जैन के कुछ सेंटर्स पे पावर कट होने की वजह से बच्चे अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। अगर देखा जाए कायदे से, एथिकली एनटीए को खुद इस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए था। उनको तो पता होगा ना कि यहां पे पावर कट हुआ है, बच्चे परेशान हुए हैं, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन खुद से निकालना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस गलती को तब एक्सेप्ट किया जब एमपी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और बोला कि आप रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद खुद एमपी हाई कोर्ट ने यह बोल दिया कि आप रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ओनली उन स्टूडेंट्स का जो अनअफेक्टेड है। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ दिन के बाद हम देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट में हियरिंग आ जाती है। वहां पे बारिश हुई, बारिश के कारण पावर कट हुआ, फिर एग्जाम हॉल में पानी भर गया, जिसकी वजह से बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। और जब बच्चों को शिफ्ट किया गया, इससे बच्चों का लगभग 1 से सवा घंटा टाइम वेस्ट हुआ, जिसका कंपनसेशन बच्चों को नहीं मिला। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई और फिर बोला कि आप रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे जब तक हम नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देंगे। अब एक बात और सुनने में आ रही है कि राजस्थान से भी कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि कुछ सेंटर्स पे यहां पे भी पावर कट था, हम भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले टाइम पे और भी बच्चे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं और एनटीए की और गलतियां सामने आए, क्योंकि एनटीए तो निकम्मा है, वो खुद अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जो भी हुआ है, अभी तक जो आपने सुना वो मैंने आपको बताया। अभी मद्रास हाई कोर्ट में और एमपी हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उसके क्या डिसीजन आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या इस बार रीनीट एग्जाम हो सकता है, या उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि रिजल्ट कब आएगा, यह भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सब जानते हो, बीवाइज क्लासेज में केमिस्ट्री का जो ऑफलाइन बैच 27 मई से स्टार्ट होना था, उसको अब 1 वीक पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब आपका केमिस्ट्री का कोटा क्लासरूम में ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा? 3 जून से स्टार्ट होगा। 3 जून से पहला लेक्चर आपका मोल कॉन्सेप्ट का होगा और आपके शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है। 3 जून से स्टार्ट करके 22 जनवरी तक हम 180 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स की तैयारी अच्छे से करेंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके डाउट में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट में जो प्रॉब्लम आएगी वो भी मैं ही आपके सोल्व करूंगा। आपको साथ में अच्छे से गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा। थ्रू आउट दिस जर्नी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 3 जून पे ये बैच आपका शिफ्ट हो गया है। और सेमिनार जो 25 में को होना था वो भी अब 1 जून को होगा, संडे को होगा। 6 PM इसका टाइम रखा गया है। बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर में होगा। इसके लिए कोई फी नहीं रखी गई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जिसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ये सेमिनार पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे बीवाइज क्लासेस में ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए बीवाइज ऐप पे ड्रीम बैच लॉन्च हो चुका है। और ड्रीम बैच में अब हम इसको क्लोज करने वाले हैं 31 मई तक। लास्ट डेट है 31 मई तक आप ड्रीम बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद आपको लाइव क्लासेस में एनरोल करने नहीं दिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ड्रीम बैच में 31 मई तक आप एनरोल कर सकते हो। और अभी भी इस पे आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए प्रोमो कोड मैं पहले भी बता चुका हूं, DREAM26। क्या करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम बैच पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले DREAM26 प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर लेंगे। लिमिटेड सीट्स है, लास्ट डेट 31 में है, इसको आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, मंडे को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हियरिंग हुई है, उसमें
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला है कि नेक्स्ट हियरिंग में हम बताएंगे, जो 29 मई को होगी, नेक्स्ट हियरिंग में हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। हालांकि एनटीए ने अपना पक्ष रखते हुए पता क्या बोला है, कितनी अच्छी बात बोली, सुनना आप। एनटीए ने बोला है कि जो बच्चे अफेक्टेड है, जिन सेंटर्स पे पावर कट हुआ है, हमने उन बच्चों के नंबर ऑफ क्वेश्चन मैच किए हैं और जो उसके नियरेस्ट सेंटर है उन बच्चों के नंबर ऑफ क्वेश्चन मैच किए हैं, तो इनका एवरेज अटेम्प्ट है, जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं वो लगभग सेम आ रहा है, इसलिए पावर कट से कोई इफेक्ट नहीं आया है। यानी अभी भी इतने गंदे हैं कि हमसे गलती हुई है, इसको सुधार किया जाना चाहिए, जैसे कोर्ट बोलेगी कमेटी करेगी हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, कि अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों का कोई समाधान ना करें, जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट पब्लिश करके हम फ्री हो जाएं, फिर बाकी काउंसलिंग वाली अथॉरिटी देखेगी। अभी भी ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चों के वकील है उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, भाई बच्चे अफेक्ट हुए हैं, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो एमपी हाई कोर्ट में अब 29 मई को हियरिंग होगी, मे भी इस पे कोई कमेटी बनाई जाए, कमेटी अगर बनेगी फिर उसमें यह बताया जाएगा कि इन बच्चों का क्या करना है। वैसे एमपी हाई कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि अफेक्टेड कैंडिडेट्स को हटा करके बाकी का रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें देखो, अगर हम बात करें एमपी में जो अफेक्टेड बच्चे हैं वो एनटीए ने बताया लगभग 2000 है, और जो मद्रास हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी है उस सेंटर के 464 बच्चे हैं। तो अगर ये 2464 बच्चों को अगर आप हटा करके रिजल्ट पब्लिश करते हो तो इन बच्चों की काउंसलिंग कब कराएंगे? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट आएगा तो एक साथ आएगा, भले ही इनका री एग्जाम हो या ग्रेस मार्क्स दिए जाए या कुछ भी हो, रिजल्ट आएगा तो एक साथ आएगा। ठीक, तो अभी तो एमपी हाई कोर्ट ने बोला कि रिजल्ट पब्लिश कर सकते हो, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने मना कर रखा है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे जब तक हम परमिशन नहीं देंगे। अब मद्रास हाई कोर्ट परमिशन कब दे सकती है? वो 2 जून को हियरिंग होगी, तो 2 जून तक हमें पता चल जाएगा कि मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है, और लगभग क्लैरिटी आ जाएगी इन 2 हियरिंग में कि इस एग्जाम का क्या होने वाला है। अब रीनीट होगा या ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे? सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स नीट 2024 के टाइम पे दिए गए थे, और जब ग्रेस मार्क्स दिए गए थे तो वो ग्रेस मार्क्स हटा भी दिए गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि आपने ग्रेस मार्क्स किस बेस पे दिए हैं, आपने क्या कैलकुलेशन लगाई है। तो ग्रेस मार्क्स वाला फॉर्मूला यहां पे सही नहीं बैठता, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, जिससे काफी बच्चे डरे हुए हैं कि इनको ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी है कि री एग्जाम हो सकता है, री नीट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट 2024 के टाइम पे भी जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनका री एग्जाम करवाया गया था, तो इनका भी री एग्जाम करवाया जा सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी री नीट होने की है, लेकिन सभी का नहीं होगा, सिर्फ उन 2464 स्टूडेंट्स का होगा जिसको परेशानी हुई है। अब इसके बाद अगर कोई और हाई कोर्ट चला जाए, और कैंडिडेट आ जाए, या कोई और एनटी की बड़ी गलती निकल के आ जाए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे होना क्या है? डिले पे डिले, डिले पे डिले, एनटी की जो आदत है जिससे वो मजबूर है। फिर इसके बाद अब क्या रिजल्ट कब तक आ सकता है? देखो भाई, अभी रिजल्ट की अगर बात करें 2 जून तक तो हियरिंग है, 2 जून तक तो कुछ होना नहीं है, ना तो रीनीट होना है, ना ग्रेस मार्क्स दिए जाने हैं, ना रिजल्ट आना है। ठीक, 2 जून के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि री एग्जाम कराएं, ग्रेस मार्क्स दें या रिजल्ट प्रोड्यूस करें। ठीक, तो अब उसमें यह है 2 जून के बाद एनटी अगर ये डिसीजन लेता है कि हमें बच्चों का रीनीट करवाना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा नजर आती है, तो रीनीट करवाने में भी कम से कम वो 14 डेज का टाइम तो ले सकते हैं। 14 डेज का अगर टाइम लेते हैं तो ये 14 जून के बाद चला जाएगा। वैसे 14 जून है रिजल्ट पब्लिश करने की डेट, लेकिन ये और फर्दर डिले हो जाएगा, और अगर फर्दर डिले हो गया, एग्जाम होगा, एग्जाम के 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और रिजल्ट आने के बाद सीधा, मतलब 4-5 दिन में ही सीधा रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी आप मान लो 2 जून से मैक्सिमम 3 वीक का टाइम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैक्सिमम टाइम है। यानी जून में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 जून के आसपास, 25 जून के आसपास, यानी जून लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। और अगर ये बात यहीं रह जाती है तो हो सकता है 14 जून को भी आ जाए, लेकिन मुझे ये प्रोबेबिलिटी कम नजर आती है कि 14 जून से पहले ये री एग्जाम भी करा ले और फिर रिजल्ट भी पब्लिश कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। तो ये आपने समझा
क्या क्या है, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? एनटीए निकम्मा है, ये हम सब जानते हैं। एमपी हाई कोर्ट जो है उसने रिजल्ट पे कोई रोक नहीं लगाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने रिजल्ट पे रोक लगाया है, जिसकी हियरिंग 2 जून को होनी है। तो 2 जून तक अब हमें क्लियर होगा कि आगे क्या रास्ता नजर आता है। उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, या तो रीनीट एग्जाम कराया जाए या ग्रेस मार्क्स दिए जाए। ग्रेस मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार भी कैंसिल कर दिया गया था। री एग्जाम हो सकता है। री एग्जाम कब होगा वो 2 जून के बाद ही पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर री एग्जाम होता है तो रिजल्ट लगभग 2 जून से 3 वीक तक और आपका डिले हो सकता है, जून के लास्ट वीक तक जा सकता है। ये मैंने आपको बताया है। और अगर हम बात करें आपके बैच की, तो ड्रीम बैच है। ड्रीम बैच में लाइव क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। घर बैठे आप मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर देख सकते हैं। 3 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग में 2 घंटे की डेली आपकी क्लास रहेगी। लाइव चैट में आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्रीम बैच की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। 31 मई के बाद आप ड्रीम बैच के लाइव लेक्चर में एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्सेज में जाएंगे। पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे। कोई प्रॉब्लम आता है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोटा में यही ऑफलाइन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 3 जून से। 1 जून से सेमिनार है, जिसको बच्चे और पेरेंट्स फ्री में अटेंड कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका कोई और डाउट है, आपको कोई और वीडियो की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।